Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine, doing good. Now, today our question is phosphorus cycle. सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फास्फोरस साइकिल जो है ये सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल मैं वो तो रात वो तो मैं अगर तो याद आए लास्ट लेक्चर में वो तो एक्चुअली न्यूट्रिएंट साइकिलिंग दोन मेथडन मज गई गैसियस साइकिलिंग ब्या गई सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल खतर रिजर्वायर एटमॉस्फेयर, वाइल सेडिमेंट्री साइकिल के लिए जो मेन रिजर्वायर होता है वो अर्थ क्रस्ट होता है। इसके लिए जो रिजर्वायर होता है अम खतर रिजर्वायर सो रिजर्वायर अर्थ क्रस्ट। यह तुम खास खास ख्याल थावन दिमागस मज थावन फास्फोरस साइकिल सेडिमेंट्री साइकिल तिकाज अम खतर बेसिक रिजर्वायर दैट इज अर्थ क्रस्ट, दैट इज रॉक्स में होता है। ये रॉक्स में होता है। अब आपको याद रखना है ये जो फास्फोरस साइकिल है, पहले हम दिखाएंगे कि व्हाई वी नीड फास्फोरस, हमें फास्फोरस की क्यों जरूरत पड़ती है, फिर जाके हमें पता चलेगा कि इसकी न्यूट्रिएंट साइकिलिंग क्यों होती है। देखिए ये फास्फोरस साइकिल में सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहता हूं दैट इज फास्फोरस जो है इस फास्फोरस इंपॉर्टेंस की जो है इंपॉर्टेंस अगर तुम वो फास्फोरस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स एज यू आल नो। सेल मेम्ब्रेन अगर तो याद आए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वन फास्फोरस हसा अमिस मज सारे खुद ज्यादा लबन तिकाज द लिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिपिड्स विच आर प्रेजेंट इन दिस सेल मेम्ब्रेन आर कॉमनली कॉल्ड एज फास्फोलिपिड्स। उसके बाद बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में भी होता है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स में होता है। न्यूक्लिक एसिड्स में जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वहां पे फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास अगर आप देखोगे सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म्स में इस्तेमाल होता है। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर लाइक हाई एनर्जी कंपाउंड जो हमारे पास है एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को तमें मतलब गो फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेनन हुन, फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लिक एसिडन हुन एंड फास्फोरस लगन जरूरत सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टमस मज मतलब खास कर एटीपी निश एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यह लगन ये एलिमेंट लगन जरूरत अगर तुम वो ऑर्गेनिज्मन मज लगन गो ऑर्गेनिज्मन मज यह फास्फोरस लगन जरूरत फॉर मेकिंग शेल्स प्लस टीथ। आप लोगों ने देखा होगा यम ऑर्गेनिजम्स तिम क्या यम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स तिमन मज यम शेल्स तिम शेल्स कंटेन करन वारिया कंसंट्रेशन ऑफ दिस फास्फोरस। इसी तरह से टीथ में भी ये फास्फोरस होता है एंड हमारे पास जो होती है बोन्स उनमें भी फास्फोरस होता है। को तमें मतलब गो तरन फिक्र ये फास्फोरस जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर proper structure of an organism. Basic structure of an organism is composed of this phosphorus. गो फास्फोरस अकिस ऑर्गेनिज्म खतर वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये यूत ज्यादा इंपॉर्टेंट तेल जरूरी न्यूक्लियर तेल जरूरी मूव कर एक जाय पे बेस जाए। इसीलिए बीइंग इट इज इंपॉर्टेंस अगर आप देखोगे इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद हमें इसको मूव करना ही पड़ेगा फ्रॉम वन फार्म टू अनदर फार्म। नाउ अब आप देखोगे फास्फोरस हमारे पास कहां से अवेलेबल होता है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये फास्फोरस का जो रिजर्वायर है, फास्फोरस का जो रिजर्वायर है इसका रिजर्वायर जो है मतलब बेसिक सोर्स जो इसका है दैट इज रॉक्स। वो फास्फोरस जो अवेलेबल आसन रॉकन में ये जो याद इट इज अवेलेबल इन द रॉक्स। ये रॉक्स में होता है एंड फास्फोरस लबन रॉकन मज गो बेसिक रिजर्वायर सेडिमेंट्री साइकिल अर्थ क्रस्ट्स के पार्ट जो है सिंपली रॉक्स। अब रॉक्स में ये फास्फोरस किस फॉर्म में होता है? फास्फेट्स में होता है। इट ऑकर्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। याद छुथावन गो द बेसिक रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज सिंपली द रॉक्स एंड इन रॉक्स द फास्फोरस ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। अब सबसे पहले हमें इसको यहां से निकालना है। निकालने के लिए क्या किया जाता है? सिंपली वेदरिंग की जाती है। रॉक्स की वेदरिंग हो जाती है। वेदरिंग नाउ दिस वेदरिंग इज मीडिएटेड बाय द एसिड्स प्लस केमिकल्स। सिंपली याद थावन हो फास्फोरस खतर बेसिक रिजर्वायर सह रॉक्स। रॉकन मज फास्फोरस आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। अम फास्फेट्स अत नेबर कर मतलब फास्फोरस नेबर कर प्रोवाइड कर एसिड्स तो केमिकल्स एंड यमो एसिडो तो केमिकलों से वेदरिंग ऑफ रॉक्स। वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सिंपली ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स गसन ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। रॉक्स गई ब्रेक युथी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स गसन एज ए रिजल्ट अत फास्फोरस नेबर एंड सह रलन विद द सॉइल। वहां से निकल आता है फास्फोरस। निकल गया यहां से फास्फोरस
ये फास्फोरस जो यहां से निकल गया ये एंटर हो गया विद द सॉइल। चलिए ये सॉइल सोल्यूशन के साथ मिल जाता है। याद गो फास्फोरस आकर फास्फोरस खतर बेसिक रिजर्वायर दैट इज रॉक्स। रॉकन मज फास्फोरस गसान आकर इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स एंड यम रॉक्स कर ब्रेक तथ वन वेदरिंग तम सहित विद द हेल्प ऑफ एसिड्स बे केमिकल्स तम सहित ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स गई रॉक्स ये ब्रेक गसान तत नीरान फास्फोरस एंड बे नीरान फास्फोरस सो फास्फोरस ऐड गसान विद द सॉइल सोल्यूशन गो अल्टीमेटली गो ये फास्फोरस ऐड विद द सॉइल। नाउ तो पानस पता प्लांट्स प्लांट्स फास्फोरस एब्जॉर्ब करन विद द हेल्प ऑफ रूट्स फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन। गो वही करें प्लांट्स एब्जॉर्ब्स द फास्फोरस फास्फोरस एब्जॉर्ब करन फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन। वही करें सॉइल सोल्यूशन पे फास्फोरस एब्जॉर्ब कम प्लांट्स बाय देयर रूट्स गो अल्टीमेटली वोत ये फास्फोरस कमिस निश प्लांटस निश गो फास्फोरस वोत अम सहित वोत ये फास्फोरस प्लांटस निश अम पत क्या गस वही करें काम हर्बिवोरस मतलब बह वन बह वन हर्बिवोरस क्या बह सिंपली कंज्यूमर्स ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करान फास्फोरस फास्फोरस अनन कत पे फ्रॉम प्लांट्स। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। देखो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया, मैंने सबसे पहले आप लोगों को यही बताया कि हमारे पास फास्फोरस जो है वो अवेलेबल है अर्थस क्रस्ट में इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स। वो हमारे पास जो फास्फोरस है ये किस में है, ये रॉक्स में है। किस फॉर्म में है, फास्फेट्स के फॉर्म में है। इट ऑकर्स इन फास्फेट्स। एज ए रिजल्ट हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको हम नाम देते हैं वेदरिंग। यहाँ पे होती है वेदरिंग, ध्यान थो ये वेदरिंग से गसन वेदरिंग से ये फास्फोरस नीरान नेबर एंड ये फास्फोरस ये नेबर नीरान ये ऐड गसन विद सॉइल सोल्यूशन। गो वी ऐड विद सॉइल सोल्यूशन एज द रिजल्ट फ्रॉम सॉइल सोल्यूशन ये एब्जॉर्ब करन रूटो से एंड वोत ये कमिस निश प्लांटस निश वातन पत कोर प्लांटस पे फीड कम सा अमिस पे कोर फीड कंज्यूमरो मतलब हर्बिवोरस एंड अदर एनिमल्स कंज्यूमरन पे वोत ये एंड अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ये कंज्यूमर्स के पास पहुंच गया। अब उसके बाद देखो इन प्लांट्स को जब ये मर जाते हैं दे बिकम डेड, तो उसके बाद यहां से निकलता है वेस्ट मटेरियल प्लस डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसमें भी फास्फोरस है। अब इसको क्या करेंगे, इस पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, मगर कौन सी बैक्टीरिया, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। गो अथ पे गई एक्ट फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से वेस्ट मटेरियल्स पे कोर फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया एक्ट को तय मतलब वो यम सीधे डिकम्पोजर्स अगर यम डिकम्पोजर्स तो वो पान यम डिकम्पोजर्स करें अथ फास्फोरस बे ऐड यम करें फास्फोरस ऐड सॉइल एंड फ्रॉम सॉइल इट इज अगेन टेकन बाय द रूट्स। यही तो बेसिक साइकिल है, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। सबसे पहले हमारे पास फास्फोरस होता है रॉक्स में इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। रॉक्स को वेदर ओवर किया जाता है। वेदर ओवर का मतलब है सीधे जाके उनको ब्रेक किया जाता है। जब उनको ब्रेक किया जाता है तो उनका फास्फोरस निकल आता है, वो एंटर होता है सॉइल सोल्यूशन में। सॉइल सोल्यूशन में एंटर होने के बावजूद उसके बाद वो एंटर होता है प्लांट्स में विद द हेल्प ऑफ रूट्स, क्योंकि रूट्स इस फास्फोरस को एब्जॉर्ब करते हैं। अल्टीमेटली ये रीच आउट होता है टू द कंज्यूमर्स। नाउ हर किसी को मरना है, प्लांट्स भी मर जाते हैं, कंज्यूमर्स भी मर जाते हैं। एज ए रिजल्ट अल्टीमेटली ये फास्फोरस रहता है किसमें, डेड ऑर्गेनिक मैटर में और वेस्ट मटेरियल में। अब इस पे एक्ट करते हैं बैक्टीरिया, लेकिन वो बैक्टीरिया जो फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर सकते हैं। हमारे पास सल्फर बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया है। ये फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया जब एक्ट करते हैं इन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, तो उसके बाद इनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो सीधे जाके फिर से फास्फोरस निकल आता है, वो एंटर होता है इनटू द सॉइल। फ्रॉम द सॉइल अगेन इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। दिस इज सिंपली द फास्फोरस साइकिल। ये हमारे पास है फास्फोरस साइकिल। लेट मी मेक द डायग्राम ऑफ दिस फास्फोरस साइकिल। मुझे इसकी डायग्राम बनाने दो, बहुत ही क्रूशल डायग्राम है। सी सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारे पास रॉक्स होते हैं। आप इमेजिन करो ये रॉक्स है। अब रॉक्स में क्या प्रोसेस होती है, रॉकन मज कस प्रोसेस गसन यम सि फास्फोरस नेबर नेरान। यमन मज सिंपली गसन वेदरिंग, गई वेदरिंग और इधर थो याद रॉकन मज फास्फोरस आकर गसन इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स।
वेदरिंग गई, वेदरिंग से द्राव फास्फोरस नेबर, सह गो एंटर कत मज सॉइल सॉल्यूशनस मज, सॉइल सॉल्यूशन, सॉइल सॉल्यूशनस पे प्यो एक्ट कोर कम सा प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स आई मीन टू से प्लांट्स, किस तरह से, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, यमो कोर ये एब्जॉर्ब, कोर यमो ये एब्जॉर्ब, गो सॉइल सॉल्यूशनस मज गो ये एंटर, एंड सॉइल सॉल्यूशन पे आव ये एब्जॉर्ब करने प्रोड्यूसरों से, मगर प्रोड्यूसर्स कपर से एब्जॉर्ब करन विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद अब इन प्रोड्यूसर्स को पे एक्ट कौन करते हैं, इन पे एक्ट करते हैं कंज्यूमर्स को, उसका मतलब है यहां से ये कंज्यूमर्स पे जाता है, इन पे एक्ट करते हैं कंज्यूमर्स, यमन पे एक्ट करन कंज्यूमर्स, कोर ये एक्ट अमिस पे कोई एक्ट कंज्यूमर, मगर तो आसो पानस पता कंज्यूमरन पे एक्ट करन तो प्रोड्यूसरन में तो वही डिकम्पोजर्स मतलब डेट्रिटस, तो फिर से एंटर हो गया किसमें, सॉइल सॉल्यूशन में, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। वन सिंपली डिकम्पोजिशन, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन होगी एंड डिकम्पोजिशन मैंने अभी आपको बताया था ये क्या है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये है फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। यहां से एक्चुअली लिटर फॉल होता है, लिटर फॉल का मतलब है सिंपली तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे जमीनस पे एज द रिजल्ट तक गसन तिम डिकम्पोज, मतलब लीव्स पत्थर पेवान, ब्रांचेस पत्थर पेवान, तिमन मज ऑर्गेनिक फास्फोरस सह सिंपली ऐड गसन सॉइल से, तथ वन लिटर फॉल, वो अल्टीमेटली गो एंटर इनटू द सॉइल पे गो बे वापस इनटू द प्रोड्यूसर्स एंड द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दिस इज ऑल अबाउट द फास्फोरस साइकिल। अब फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आप लोगों को डिफरेंस सिखाता हूं यहां पे, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फास्फोरस साइकिल। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने आपको बताया फास्फोरस साइकिल के लिए जो कॉमन रिजर्वायर है वो क्या है, वो है सीधे जाके सेडिमेंट्री, ये है सेडिमेंट्री साइकिल, मतलब इसका रिजर्वायर जो है, बेसिक रिजर्वायर जो इसके लिए है, बेसिक रिजर्वायर जो इसके लिए है, रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज rocks, while for carbon it is atmosphere। कार्बन खतर युस बेसिक सोर्स छु सु छु एटमॉस्फेयर, मगर फास्फोरस खतर युस बेसिक सोर्स छु सह हसा छु रॉक्स, ये गॉडिस डिफरेंस। तम पत वुछना आव दोपक हे अहन सा एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन मज ति छु लबन यवन फास्फोरस, मगर तम सज कंसंट्रेशन छि नेग्लिजिबल, क्या छि नेग्लिजिबल, एटमॉस्फेरिक कंटेंट ऑफ फास्फोरस इज नेग्लिजिबल, गो कार्बन कंटेंट तेल वारिया ज्यादा, एटमॉस्फेरिक कंटेंट जो है कंटेंट ऑफ फास्फोरस इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल का मतलब है वो बहुत ही कम है, इतना कम है कि हम उसको यूजुअली इग्नोर करते हैं, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। याद छु थावन कार्बन छु अवेलेबल एटमॉस्फेयरस मज, फास्फोरस छु अवेलेबल रॉकन मज, कार्बन कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयरस मज वारिया ज्यादा, यम कि लिहाज फास्फोरस कंसंट्रेशन वारिया कम इन द एटमॉस्फेयर, ये आपको दिमाग में रखना है। अब जो गैसेस एक्सचेंज कार्बन फास्फोरस का होता है ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में, वो भी नेग्लिजिबल है, क्योंकि ऑलरेडी गैसेस कंसंट्रेशन ऑफ फास्फोरस नेग्लिजिबल है, तो उसका एक्सचेंज जो होगा वो भी बहुत ही कम होगा, तिकाज एलिमेंट छु वारिया कम कंसंट्रेशन मज अवेलेबल एटमॉस्फेयरस मज, एज अ रिजल्ट अम सुन एक्सचेंज उस गैस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड एन इकोसिस्टम सो आस वारिया ज्यादा नेग्लिजिबल, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गैसियस कंसंट्रेशन, गैसियस एक्सचेंज ऑफ थर्ड गैसियस एक्सचेंज जो है, गैसियस एक्सचेंज ऑफ फास्फोरस बिटवीन का दरमियान ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट आई मीन टू से इकोसिस्टम,
ecosystem is negligible. ये simply कथा negligible आसी ये तिकाज ये concentration atmosphere मज phosphorus की दपान सह negligible ये already कम concentration available atmosphere मज phosphorus गो तमिक मतलब गो तेल अम सुन मूव गसन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो वो तो नेग्लिजिबल ही है क्योंकि ऑलरेडी सोर्स में है ही नहीं एटमॉस्फेयर, तो इसीलिए आपको याद रखना है इसकी कंसंट्रेशन वहां पे नेग्लिजिबल है। दस वी केम टू कंक्लूजन फास्फोरस साइकिल जो है एक्चुअली होता है ये सेडिमेंट्री साइकिल है क्योंकि इसके लिए कॉमन सोर्स या बेसिक रिजर्वायर जो है वो है रॉक्स। अब रॉक्स में फास्फोरस आकर होता है इन द फॉर्म ऑफ फास्फेट्स। इन फास्फेट्स को निकालने के लिए सीधे जाके रॉक्स को ब्रेकअप किया जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स विद द हेल्प ऑफ एसिड्स एंड केमिकल्स इज कॉमनली कॉल्ड एज वेदरिंग। तो अल्टीमेटली वहां से फास्फोरस निकल आता है। वो फास्फोरस एंटर होता है सॉइल में। सॉइल में एंटर होने के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट्स से विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। तिकाज प्लांट्स छु होल्ड करन सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। यम रूट्स छु अत एब्जॉर्ब करन अत फास्फोरस एंटर छु गसन प्लांट्स मस। प्लांटन पे क्या पार्टस पत्थर पेवान एज ए रिजल्ट तथ मज वेस्ट मटीरियल डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मेलो यू गो यू डिकम्पोज एंड गो यू बे वापस इनटू द सॉइल। कंज्यूमर्स करें सीधे डायरेक्टली फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स तो मेलो तिमन फास्फोरस। अल्टीमेटली या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स डिकम्पोज करन डेट्रिटिवोरस मतलब फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया तिम बे फास्फोरस एंटर करन इनटू द सॉइल एंड कॉन्सिक्वेंटली साइकिल डेवलप गसन। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाई। वी आर हैविंग 3 डिफरेंसेस। पहले फास्फोरस का बेसिक सोर्स जो है वो है रॉकस, कार्बन का बेसिक सोर्स जो है एटमॉस्फेयर है। अब इसका इनपुट जो होता है एटमॉस्फेयर में ड्यूरिंग रेनिंग या रन ऑफ अगर आप देखोगे वो बहुत कम होता है, लेकिन कार्बन का इनपुट जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। अब इसका गैसेस एक्सचेंज जो इसका एक्सचेंज है इन द फॉर्म ऑफ गैस वो अवेलेबल ही नहीं है, इसीलिए इसको नेग्लिजिबल माना जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द फास्फोरस एंड कार्बन साइकिल। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज व्हाट आर द सर्विसेज ऑफ एन इकोसिस्टम। अख इकोसिस्टम कम सर्विसेज प्रोवाइड अस करन। इकोसिस्टम सर्विसेज ये एप्लीकेटिव क्वेश्चन याद थवन इकोसिस्टम सर्विसेज क्या गई। अ क्वेश्चन सिंपली वनो आर पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एन इकोसिस्टम यह थवन याद। नाउ व्हाट आर इकोसिस्टम सर्विसेज तो सिंपली थवन याद। इकोसिस्टमस मज अगर तुम वो सिंपली तुम हेचुन इत पार्टी वो इकोसिस्टमस मज प्रोसेसेस गसन। बहुत सारी प्रोसेसेस होती है एज यू ऑल नो। इन इकोसिस्टम किसी भी टाइप ऑफ इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, मतलब रिएक्शंस होती है, इंटरेक्शंस होती है। अब उन रिएक्शंस पे उन प्रोसेस की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एज सच इन प्रोडक्ट्स को हम यूजुअली कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। याद थावन गो इकोसिस्टमस मज गसन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस गसन पत हसा तते प्रोड्यूस गसन के प्रोडक्ट्स। तिमन प्रोडक्टन यूजुअली नाव वनन इकोसिस्टम सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर तो याद आसो बह वनो तो सिंपली अस पोर्मुत 10th मज तो यह पोर्मुत कि अगर तुम वो निमो सिंपली ट्रीज मतलब फॉरेस्ट निमोन फॉरेस्ट्स प्लस ट्रीज निमो तो पानस पता यम ट्रीज तो फॉरेस्ट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल। क्यों रेनफॉल के लिए रेस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ये फॉरेस्ट्स और ट्रीज जो होते हैं ये कूल करते हैं एटमॉस्फेयर को। दे कूल द एटमॉस्फेयर। यम एटमॉस्फेयरस कूल करन। वह दपो सर यम कत पे एटमॉस्फेयरस कूल करन अहम तिकाज यम करन ट्रांसपरेशन से आब गसन लॉस इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स एंड वेपर्स कन्वर्ट गसन इनटू क्लाउड्स तिम गसन फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन। गो दे कूल द एटमॉस्फेयर एंड तिम बनावन क्लाउड्स गसन कन्वर्ट इनटू रेन। गो तमें मतलब गो सैनिस एनवायरनमेंटस मज रेनफॉल इवन मीडिएट करने विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट्स एंड ट्रीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस ऑफ एन इकोसिस्टम। उसके बाद अगर आप देखोगे इनकी वजह से ड्रॉट्स और फ्लड्स को कम किया जा सकता है। ये मिटिगेट करते हैं, मिटिगेट या कम करन रिड्यूस करन फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। रिड्यूसेस फ्लड्स, ये फ्लड्स और ड्रॉट्स को रिड्यूस करते हैं। गो ये ट्री वेजिटेशन वारिया ज्यादा आसे तत रेनफॉल जान आसान, तक एनवायरनमेंट फेवरेबल आसान एंड तत ज्यादा ये फ्लड तो ड्रॉट डेवलप हेकन गसित
यह बेस्ट सोर्स ऑफ एन बेस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इको सिस्टम, ये आपको दिमाग में रखना है। नाउ एज यू ऑल नो, अगर आप देखोगे अब इकोसिस्टम की और एक पहचान है जो हमने पढ़ी थी, अभी मैंने एक पहचान आपको बताई। इकोसिस्टमस मज फॉरेस्ट्स आसन, ट्रीज आसन, अत मज प्लांट्स आसन, तिम हबा सिंपली रेनफॉल प्रोवाइड करन असे, एंड तिमो सि कूल गसन एटमॉस्फेयर, तक डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड्स गसन, क्लाउड्स फॉल गसन इन द फॉर्म ऑफ रेन। उसके बाद मैंने आपको बताया इनमें एबिलिटी होती है डिक्रीज करना चांस ऑफ ड्राफ्ट एंड चांस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड्स। उसके बाद दूसरा फीचर जो इसका है, जो आप लोगों ने अभी पढ़ा, दैट इज द इकोसिस्टम इज रिस्पांसिबल फॉर न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करता है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग मैंने आपको बताया, इट इज सिंपली द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बिटवीन organisms and ecosystem, organisms and ecosystems तो organisms दरमियान गसन सिंपली न्यूट्रिएंट्स मूव एक जाय पे बेच जाय, मगर याद थावन यम छि एसेंशियल एलिमेंट्स, यम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो वुचो तो फास्फोरस सु एसेंशियल एलिमेंट, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर आप देखोगे इकोसिस्टम, हमारे पास इकोसिस्टम प्रोवाइड करन सा साइट यम सि कार्बन हेको स्टोर करित। अहन सोदे कथा, कार्बन स्टोर गसन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मगर ये ग्लूकोज आव कते, ये कार्बन एक्चुअली एटमॉस्फेयरस मस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एज अ रिजल्ट कोर ये प्लांटन फिक्स पत कोरन स्टोर, मगर ये इकोसिस्टम सर्विस फोटोसिंथेसिस गसन इकोसिस्टमस मस, तिकाज ये लाइट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। गो यह हसा इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ, इकोसिस्टम हेल्प करना ऐसे स्टोरेज ऑफ कार्बन, ये आप लोगों को दिमाग में रखना। हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ इकोसिस्टम। व्हेन वी आर नॉट हैविंग इकोसिस्टम, एज अ रिजल्ट वी विल नॉट बी एबल टू स्टोर द कार्बन, क्योंकि द लाइट इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन इकोसिस्टम। उसके बाद अगर आप देखोगे, ये इकोसिस्टम हमारे पास प्रोवाइड करता है ऐसे हैबिटेट्स को जिनकी वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व कर सकते हैं, लाइक वाइल्ड लाइफ, यह थावन याद। गो इकोसिस्टम प्रोवाइड करना सो हैबिटेट यथ मज वाइल्ड लाइफ हेको इजीली कंजर्व करित। यह हसा प्रोवाइड करना हैबिटेट, यह प्रोवाइड करना हैबिटेट, प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ये वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता है फॉर इट्स कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ गई सिंपली यह इंक्लूड करन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह थो याद, वाइल्ड लाइफ सिर्फ एनिमल्स योतन क्या, प्लांट्स ते प्लांट्स एंड एनिमल्स यम ग्रो करन, याद थो यम ग्रो, तिम प्लांट्स एंड एनिमल्स यम ग्रो करन, ग्रोज इन, याद थो ग्रोज इन नेचुरल कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस थो याद। तिम प्लांट्स तो एनिमल्स यम ग्रो करें नेचुरल कंडीशनन मज, तिमन नाव वनान, तथ नाव वनान वाइल्ड लाइफ। मतलब ये ह्यूमन डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल, अत ह्यूमन डिस्टर्बेंस नेग्लिजिबल। यहाँ पे ह्यूमन डिस्टर्बेंस जो होते हैं, डिस्टर्बेंसेस आर नेग्लिजिबल, मतलब यूजुअली वह तुम पानस पता आज खत्म कर सोरे एनवायरमेंट को खत्म पाने। लेकिन अगर आप देखोगे साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ यही है। वाइल्ड लाइफ का मतलब है सिंपली वो प्लांट्स और एनिमल्स जो एक्चुअली अपने आप को ग्रो कराते हैं, डेवलप कराते हैं, लाइव करते हैं या जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं अंडर नेचुरल कंडीशंस। नेचुरल कंडीशन वो कंडीशन होती है जहां पे ह्यूमन डिस्टर्बेंसेस नेग्लिजिबल होते हैं। को तय मतलब को इकोसिस्टम प्रोवाइड कर हैबिटेट, तम सैन मेंटेन कर वाइल्ड लाइफ, यह कंजर्व कर। उसके बाद इकोसिस्टम has cultural aspect, it has aesthetic value, it has medicinal value, as you all know, अगर तुम वुचो यह medicinal value, it has medicinal value, medicinal value। वह वन तुम सर तुम क्या वन medicinal value, तिकाज अगर तुम वुचो मेडिसिन्स यूजुअली आमत प्रेपेयर करने फ्रॉम प्लांट्स, मेडिसिन प्रोड्यूस होते हैं प्लांट से। लाइक मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे हमारे पास है रावुल्फिया सर्पेंटिना, रावुल्फिया सर्पेंटिना, रावुल्फिया सर्पेंटिना पे डेवलप गसन मेडिसिन ड्रग तमिस वन रिजर्पिन, रिजर्पिन। यह रिजर्पिन कार्डियक स्टिमुलेंट, मतलब हार्टस इस्तेमाल कर हाइपरटेंशन खातिर कार्डियक स्टिमुलेंट। इसी तरह से आप सबको पता होगा हमारे पास और एक प्लांट है एलोवेरा। तो एलोवेरा से हमें हमारे पास मिल जाती है वो क्रीम,
ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसी तरह से हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट सारी मेडिसिन यम ते प्लांट्स में दुनिया में वनकस अवेलेबल अवेलेबल यम कत अनान यम अनान सिंपली फ्रॉम द प्लांट्स। इतना ही नहीं, हमें इकोसिस्टम से बहुत ज्यादा सोर्सेज भी मिलती है, लाइक हमें वुड वहां से मिलता है। इकोसिस्टम प्रोवाइड करना बेसिक सोर्सेज, इट प्रोवाइड्स बेसिक सोर्सेज लाइक ये हमें प्रोवाइड करता है वुड, और इस वुड को हम इस्तेमाल करते हैं फॉर बर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से फॉर मेकिंग फर्नीचर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इतना ही नहीं, डोर्स विंडोज इनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिक सोर्स जो वुड है, वो वुड कहां से आता है? हमें प्लांट से प्रिपेयर होता है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, ये इसका कल्चरल वैल्यू भी है। इट इज कल्चरल वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, इट हैज इट इज एस्थेटिक वैल्यू भी है। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। कल्चरल वैल्यू एस्थेटिक वैल्यू सिंपली इंपॉर्टेंसेस ऑफ एन इकोसिस्टम, मतलब इकोसिस्टम सर्विसेज क्या गई, ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। इसका एस्थेटिक वैल्यू है, कल्चरल वैल्यू भी है। और आप लोगों को दिमाग में रखना है कि अगर आप देखो हमने कितनी चीजें देखी यहाँ पे, लाइक हमें वुड मिलता है, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड होते हैं जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिटेट्स है, हमारे पास ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से हम कार्बन को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप खुद ही देखो, अगर हमें नेचर को देना पड़ेगा, अगर अस नेचरस पे टैक्स दिन, तो करो पान इमेजिन क्या हेको नेचरस टैक्स दित, कुदरतस टैक्स प्रोवाइड कर, तिज ये इकोसिस्टम सर्विस यह सी प्रॉपर्टी कह एंड पान बेसिस प्रॉपर्टी। अगर इस्लामिक कंसिडरेशन गो, वी आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हम अल्लाह की ही प्रॉपर्टी है। लेकिन हम कहां से लाएंगे, मतलब अपना हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इकोसिस्टम सर्विसेज को ऑक्यूपाई करने के लिए या इनको चलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, क्योंकि जो भी आप दे दोगे वो भी तो आपको अल्लाह ने ही प्रोवाइड किया है। इसीलिए साइंटिफिक रिजर्वेशन में इसका प्रिंसिपल बन गया कि वी विल नॉट बी एबल टू पे द डेट ऑफ नेचर, हम नेचर के कर्जे को कभी अदा ही नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। लाइक अगर तो याद आस GDP में वन तुम ओत ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट वो हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। इसके बाद है हमारे पास वो नेशनल प्रोडक्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। ये अगर आप देखोगे हमारे पास ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आता है। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। वो तमें लोगों इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकिस एनवायरमेंटस मज मीडिएट करना बाय द सोर्सेज ऑफ एन इकोसिस्टम। हेंस वी केम टू कंक्लूजन इकोसिस्टम ऑफ an environment is most important for the survival of our organisms. Besides, it also provides us number of resources that are responsible for maintaining the survival of an organism. With this, we have completed ecosystem. ये ecosystem complete हो गया। अब इसका next topic जो है that will be biodiversity.